हेलो नमस्ते भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, जो कि बोर्ड में हर साल आता है और भैया ये फिक्स पैटर्न का एकदम जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट का कंप्लीट ये वाला आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आइए फटाफट से पढ़ते हैं इसका संक्षिप्त परिचय क्या कहता है। देखो भाई, बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, बिल्कुल भी रट्टा लगवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्यार से ट्रिक के साथ करवाऊंगा। बस आप लास्ट तक ये वीडियो देख लेना, जयशंकर प्रसाद का आपका जीवन परिचय बिल्कुल रट जाएगा। कैसे भाई, संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार होता है कि इनका जो नाम है वो जयशंकर प्रसाद है। जन्म इनका हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? काशी। बिल्कुल ठीक बात है। माता पिता का नाम जो है देवी प्रसाद है, माता का नाम मुन्नी देवी है। भाषा इनकी कौन सी है? खड़ी बोली, हिंदी और संस्कृत। ठीक बात है। और मृत्यु इनकी कब हुई? सन 1937 ईस्वी में। रचनाएं इनकी हैं आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। ट्रिक से अगर आपको ये याद करनी हो तो कैसे याद करोगे आप? देखो भाई, आकाशदीप, आकाश में कौन है? आकाश में कौन है भाई? आकाश में भगवान शंकर। तो हो गया जयशंकर प्रसाद। ठीक है नहीं, भगवान शंकर की क्या होती है? हमेशा जय होती है। और भगवान शंकर का क्या मिलता है? प्रसाद भी मिलता है। तो आकाश में कौन है? भगवान शंकर। अगर पेपर में आता है एमसीक्यू में तो अब आपको ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंद्रजाल, इंद्र ने किसके ऊपर जाल फेंका? भगवान शंकर के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है। ठीक है भाई, जो संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है भगवान शंकर, उन पे जाल फेंक रहा है। चल जाएगा इसका जाल? कभी नहीं चलेगा। इसके बाद आपने नाटकों में भी देखा होगा भाई, जैसे आंधी वगैरह आती है, तूफान आते हैं, तो जब नाटकों में आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो कोई ना कोई भगवान प्रकट होते हैं, है नहीं? जैसे देवों के देव महादेव में जैसे आंधी वांधी आती है तो उसमें भगवान शंकर प्रकट होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये केवल ट्रिक याद करने के लिए है कि जैसे आंधी आती है तो आंधी में कौन आते हैं? भगवान शंकर आते हैं। ठीक है, ऐसे आप इनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। मैंने लाइव क्लास में भी सारी की सारी रचनाएं ट्रिक से याद करवा रखी हैं। अब इसके बाद आप आइए जीवन परिचय पर। ठीक है भाई, जीवन परिचय कैसे याद आपको करना चाहिए? देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। कैसे? देखो ऐसे भाई, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसे याद नहीं करना जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ, इनके पिता का नाम भूल गया यार मैं तो। ऐसे याद नहीं करना, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ। और कहा भाई, जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, और कहाँ हुआ? वो काशी में हुआ। बिल्कुल सही बात है। जब भाई जन्म हुआ तो इनके पिता का नाम भी होगा, है कि नहीं? तो इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। क्या था? देवी प्रसाद। ठीक है भाई, अब देखो भगवान शंकर है, शंकर में कौन है? देवी है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। ठीक है, माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी। अच्छा भाई देखो, माता भी है, माता भी होंगी, सीधी सीधी सी बात है। जयशंकर प्रसाद है भाई, इनका जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है, अरे भूलने का नहीं। और भाई जन्म हुआ है तो काशी में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। भैया पिता का नाम है तो माता का नाम भी होगा। माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी। प्रसाद जी का पालन पोषण, सही बात है भाई, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका पालन पोषण भी होगा ही होगा। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। आप अगर देखेंगे ना तो ये सारे के सारे एक तरीके से भगवान जी के ही नाम है जयशंकर प्रसाद के अंदर। कैसे? देखो, शंभू, ये ना कि शंभू, शंभू रतन जी ने किया, बड़े भाई। ठीक है भाई, ठीक है। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था। मतलब जैसे वो बड़े हुए तो उनका एडमिशन जो है क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन ना लगा, बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगा भाई। ठीक है ना, ठीक बात है। इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। घर वाले बहुत तेज थे, जो उनके बड़े भैया थे, वो कह रहे थे तू स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब तेरा जो पढ़ाई का प्रबंध है ना वो घर पे ही कराना पड़ेगा। तो उनके पढ़ाई का प्रबंध जो है वो घर पर ही करा दिया। बिल्कुल सही बात है। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से, मतलब जो योग्य शिक्षक है, ऐसा नहीं 10वीं पास करे और शिक्षक बन गए और उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं। जो योग्य शिक्षक हैं उनसे उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। सही बात है। देखो, प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है भाई, ठीक है। संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो देखो, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, फिर उसकी उम्र ढलती जाती है। जैसे ही उम्र उनकी ढलने लगी तो फिर उन्हें स्वास्थ्य खराब हो गया उनका। और क्षय रोग के कारण, ये कौन सा रोग है? क्षय रोग के कारण इनका सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। अगर आप ऐसे एग्जाम में करके आते तो भाई मैं गारंटी देता हूँ टीचर आपको नंबर काटने का ही नहीं है, क्योंकि भैया काटने वाला काम ही नहीं कर रहे, ऐसा काम कर रहे हैं कि टीचर ना सोचते हुए भी नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। भैया इसे 5 में से 5.5 देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद अब आते हैं इसकी प्रमुख रचनाओं पे। ठीक है भाई,
प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इनकी, देखो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य, आंसू, कामायनी, लहर और झरना। ठीक है, अब याद कैसे कर सकते हो, देखो आंसू, जब भगवान के दर्शन होंगे तो आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल। ठीक है, और ये कामायनी, कामायनी काम आएगी भाई, काम आएगी, क्या काम आए, आंसू काम आए, भगवान ने दर्शन दे दिए, आंसू काम आए, किसके सामने, जयशंकर प्रसाद के सामने। लहर और झरना, झरने के नीचे भगवान, जैसे बाहुबली पिक्चर में झरने के नीचे भगवान शिव की क्या लगा देता है वो बाहुबली, शिवलिंग लगा देता है कि नहीं। तो लहर और झरना किसके लिए लगाया था, शंकर के लिए लगाया था, भगवान शंकर के लिए। तो आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, जयशंकर प्रसाद। ठीक है प्यारे भाई, ये आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, TRICK। ठीक है भाई, ये आप ट्रिक से भी याद कर लोगे। इसके बाद कहानी मैंने याद करवाई दी, आंधी और इंद्रजाल, कैसे याद करना है। इसके बाद उपन्यास, तितली और कंकाल। भाई कंकाल कौन डालता है गले में, भगवान शंकर डालते हैं, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तितली तितली उड़ी उड़ न सकी। ठीक है भाई, तो ऐसा आप याद कर सकते हो, तितली उड़ गई वो भगवान शंकर के आशीर्वाद से। चलो निबंध, काव्य कला एवं निबंध है। और नाटक, नाटक क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात, शत्रु। शत्रु किसके हो रहे हैं बताओ, भगवान शंकर के शत्रु हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्र, चंद्र माने चंद्रमा, और चंद्र कहाँ है, गुप्त रहता है भगवान शंकर के सिर पे। ठीक है, तो अब आप प्यारे भाई ऐसे इसे जीवन परीक्षा को याद कर सकते हो, बिना किसी रट्टाफिकेशन के, ट्रिक के साथ, अच्छे तरीके से, आसान तरीके के साथ। ठीक है, तो चलिए प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, अपना प्यार जरूर दिखाना। ठीक है, नमस्ते भाई, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।